औरत को पता नहीं था कि तानाशाह उसकी दिल की बातें सुन सकता है, इसलिए वह मन ही मन उसकी बुराई करने लगी। लेकिन औरत यह नहीं जानती थी कि तानाशाह ने उसे भविष्य बताने वाली समझ लिया है। असल में यह औरत असल जिंदगी में एक मॉडर्न रोमांस नावल की फैन थी, पर उसी दिन वह अचानक उस नावल की दुनिया में पहुंच गई और बन गई एक ऐसे राज्य की रानी जिसका अभी अभी विनाश हुआ था। वह अभी हालात समझ भी नहीं पाई थी कि एक डरपोक रखेल ने कपड़े उतार कर तानाशाह के सामने समर्पण कर दिया। लेकिन अगले ही पल तानाशाह ने बिना झिझक एक तीर उसके गले में मार दिया। तानाशाह ने पूरा कमरा देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। जब उसे लगा कि शायद वह भ्रम देख रहा है, तभी औरत की दिल की आवाज फिर गूंज उठी। अब तानाशाह को एहसास हुआ कि ये आवाज उसी औरत की है और उसने तुरंत तलवार निकाल ली ताकि उसे मार सके। उसी वक्त अचानक समय रुक गया और एक सिस्टम वाला बच्चा बाहर आ गया। सिस्टम ने बताया कि अगर वह इस दुख भरी कहानी का पूरा प्लॉट पूरा करती है और असली किरदार निंग जेबुवान की तरह सख्त और अडिग बनी रहती है, तभी वह वापस मॉडर्न दुनिया में लौट सकती है और इनाम पा सकती है, वरना सिस्टम उसे मिटा देगा। सिस्टम के जाने के बाद तानाशाह ने पूछा कि वह मरना चाहती है या झुककर जीना, लेकिन औरत तो उसे देखकर ही दीवानी हो गई। औरत ने मरने का खतरा उठाकर भी गुस्से में तानाशाह को निर्दयी और अत्याचारी कहा और बोली कि उसे इसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तानाशाह को उम्मीद नहीं थी कि यह औरत इतनी हिम्मत वाली निकलेगी। उसे उसमें दिलचस्पी हो गई, लेकिन जब वह अपने महल लौटी तो नई आई नौकरानियां उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं दे रही थीं। वे उसके ऊपर हुक्म चला रही थीं और बदतमीजी कर रही थीं। असल किरदार की तरह मजबूत लेकिन अंदर से नाजुक दिखने के लिए औरत ने जानबूझकर विरोध नहीं किया। तानाशाह ने जब उसे इतना कमजोर और बेबस देखा तो बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत हुक्म दिया कि जो नौकरानियां उसे परेशान कर रही थीं उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाए। फिर उसने जबरदस्ती उसे गोद में उठाया और कहा कि अगर वह झुक जाए तो उसे अपनी रानी बना देगा। इस पर औरत ने उसे जोर से लात मारी और गुस्से में कहा कि वह तो हवस का अंधा है। इससे तानाशाह और भड़क गया, लेकिन साथ ही उसे और दिलचस्पी भी होने लगी। वह उसे चूमने ही वाला था कि तभी एक खास नौकर अंदर आ गया और उसके पीछे सिस्टम भी पहुंच गया। नौकर हैरान था कि कोई औरत तानाशाह के दिल को छू सकती है, जो पहले कभी किसी में दिलचस्पी नहीं लेता था। फिर उसने बताया कि सेनापति कुछ जरूरी काम के लिए तानाशाह को बुला रहे हैं। तानाशाह वहां से चला गया, लेकिन सिस्टम ने औरत को चेतावनी दी कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि औरत ने तानाशाह को मना नहीं किया था, इसलिए कहानी का रास्ता बदल गया था। अब उसे कहानी को वापस ठीक करना था ताकि वह ठंडे महल में भेजी जाए। अगले दिन जब तानाशाह ने उसके लिए बहुत सारा खाना भिजवाया तो उसका मन खाने को था, लेकिन सिस्टम के हिसाब से उसे इनकार करना था, इसलिए उसने कहा कि वह तानाशाह का खाना नहीं खाएगी, चाहे भूख से मर जाए। तानाशाह यह सुनकर गुस्से में आ गया। उसे एहसास हुआ कि यह औरत एक बात कहती है और मन में दूसरी रखती है, इसलिए उसने फिर खाना उसके सामने रखवा दिया। फिर कहा कि अगर उसने नहीं खाया तो उसके सारे नौकरों को मार दिया जाएगा। नौकरानियों की डर से कांपती आवाजें सुनकर औरत को एहसास हुआ कि सबकी जान उसके हाथ में है, इसलिए उसने सोचा कि मजबूरी में खाना खाना नियम तोड़ना नहीं होगा। वह तुरंत खाने लगी। शाम को फिर तानाशाह आया और उसे अपने साथ सुलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने कहानी के हिसाब से मरने की धमकी दे दी। तानाशाह फिर पीछे हट गया, लेकिन उसके लिए यह भी तकलीफ थी कि एक हैंडसम आदमी के साथ रहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अगले दिन वह बगीचे में टहल रही थी, तभी उसकी मुलाकात पुराने प्रेमी लिन यानछिंग से हो गई। लिन यानछिंग ने तानाशाह का साथ देकर अपनी जान बचा ली थी और अब ऊंचे पद पर था। दोनों की मुलाकात तानाशाह की बहन राजकुमारी ने देख ली। लिन के जाते ही राजकुमारी ने औरत को थप्पड़ मार दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने जिसको लात मारी थी वह तो तानाशाह की सबसे प्यारी बहन थी। सिस्टम ने तुरंत बताया कि इस हरकत की सजा उसे 30 कोड़ों से मिलेगी। औरत ने सोचा कि अब तो मरना ही है, तो चलो पूरी तरह सामना कर लेती हूँ। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।